हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है पत्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार। ठीक है, टॉपिक अपना है पत्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार। देखिए, इस टॉपिक के अंदर जैसा कि हमें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश से दूसरे देश में होने वाले व्यापार को हम कहते हैं। मतलब इसमें जो भी व्यापार की गणित होती है, उसमें जो भी माल बेचा जाता है वो एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमाओं में बेचा जाता है, तो उसे तो हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लेकिन इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है पत्न। ये पत्न होता क्या है और ये प्रवेश द्वार क्यों बोलते हैं पत्न को, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। टॉपिक अपन डालेंगे पत्न। देखिए, पत्न शब्द जो है इसका मतलब होता है सीधा सीधा बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह क्या होते हैं सुन लीजिए। बंदरगाह होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है। ठीक है, आपका जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, जो मैंने अभी बताया आपको, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया का मुख्य अहम, ठीक है, प्रवेश द्वार जो होता है, क्या होता है, पत्न। पत्न को हम क्या कहेंगे, बंदरगाह है। ठीक है, क्यों इसलिए कहेंगे क्योंकि जो भी माल किसी भी देश में, एक देश दूसरे देश में जब भेजता है बेचने के लिए, तो सबसे पहले उस देश में घुसने से पहले उसको अपना माल कहाँ पे डालना होता है, पत्न वाले क्षेत्र। मतलब यही एक ऐसा क्षेत्र होता है, यही एक ऐसा बंदरगाह होता है जहां से उस देश के अंदर वो माल को प्रवेश करवाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे जैसे कि भारत है, ये भारत की तटरेखा है। ठीक है, ये तटरेखा आपकी। अब कोई ये द्वीप है, इस द्वीप से माल लेके चला, जहाज अपना माल लेके चलता है, तो वो यहाँ पे जो आपका जो बंदरगाह बना होता है, देश के अंदर जाने से पहले उसको इस पत्न के जरिए माल को यहाँ पे डालना होता है। फिर आपके अलग अलग विभिन्न प्रकार के परिवहनों के माध्यम से वो देश के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है माल को। ठीक है, तो ये जो स्थान हो गया, ये जिसे हम क्या कहते हैं, पत्न। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए, अब हम पत्न की बात कर रहे हैं। पत्न मतलब बंदरगाह। एक शब्द और है, इस शब्द को हम पोताश्रय भी कह सकते हैं। पोताश्रय छोटे होते हैं या छोटे हम कह सकते हैं। देखिए, पत्न शब्द जो होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने। पत्न जो है वो बंदरगाह होते हैं जो बड़े जहाज़ों को सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, पोताश्रय क्या होते हैं, पोताश्रय यह भी पत्न या कह दीजिए बंदरगाह होते हैं, परंतु छोटे मालवाहक जहाज़ों को सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम पत्न और पोताश्रय के बारे में मैंने बताया आपको। दोनों का काम ही देशों के अंदर वस्तुओं को पहुंचाने का काम होता है। बस अंतर इतना सा है, पत्न बंदरगाह बड़े होते हैं, पोताश्रय, पोत एक शब्द और होता है, पोत। ठीक है, पोत हुआ, पोताश्रय हुआ या फिर पत्न हुआ, ये तीनों चीज ही आपके बंदरगाह से संबंधित होता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रवेश द्वार माना जाता है। ठीक है,
तो तीनों चीज एक ही होती है। कहीं पे भी अगर क्वेश्चन आ जाता है, कई बार बच्चों को पोताश्रय पोत के बारे में पूछ लिया जाता है या पत्न के बारे में, बच्चा पत्न में भी कंफ्यूज हो जाता है कि पत्न है क्या चीज, तो मैंने बता दिया पत्न एज एक बंदरगाह होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए पत्न की और भी कई विशेषताएं हो सकती है या है भी। देखिए इन पत्नों के द्वारा क्या होता है, इन्हीं पत्नों के द्वारा, ठीक है, ये जो बंदरगाह होते हैं इन पत्नों के द्वारा जहाजी माल जो होते हैं, जहाजी माल, ठीक है, जो जहाज क्या लेके आते हैं, माल लेके आते हैं, तथा जो भी जहाजों में उपस्थित यात्री होते हैं, ठीक है, इन यात्रियों को विश्व के, ठीक है, को कहीं पे भी, ठीक है, विश्व के एक भाग से दूसरे भाग, ठीक है, एक भाग से दूसरे भाग को जाने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये पत्न की विशेषता है। इन्हीं पत्नों के माध्यम से आपका जहाजी माल हो चाहे यात्री हो, एक स्थान से दूसरे भाग के ऊपर या एक भाग से, विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाने की सुविधा प्रदान करने का काम कौन करता है, पत्न करता है। ठीक है, पत्न क्या काम करता है सुनिए। पत्न मतलब बंदरगाह। और क्या काम है, पत्न जो होते हैं, पत्नों के लिए, अब पत्न की व्यवस्था कर दी, अब पत्न में होता क्या काम है, बंदरगाह में क्या होता है, एक पत्न के लिए गोदी की व्यवस्था। ठीक है, गोदी में बताऊंगा आपको। गोदी मतलब एक तरीके से एक ऐसा स्थान जहां पे माल को उतारा जाता है, लादा जाता है। ठीक है ना, गोदी मान लो चाहे लादना मान लो, लादना, ठीक है ना, उतारना, ठीक है, उतारना शब्द होता है गोदी का मतलब उतारना, ठीक है, और लादना मतलब चढ़ाना। ठीक है, अब ये जो पत्न वाला क्षेत्र होता है उसके लिए माल को गोदी मतलब उतारना, लादना, ठीक है, और इसके अलावा आपके जितने भी हम कह सकते हैं भंडारण, ठीक है, जहां पे सारा माल उतरता हो, भंडारण हेतु सुविधा प्रदान करता है। पत्न ये सारे काम करता है, माल को उतारना, चढ़ाना या वस्तुओं को एकत्रित करने का काम कौन करता है, पत्न करता है, मतलब बंदरगाह करता है। ठीक है, इन पत्नी क्षेत्रों के अंदर, अब देखिए ये जो बंदरगाह क्षेत्र होते हैं, इन पत्न क्षेत्रों में सभी प्रकार का रखरखाव रस्सों, ठीक है ना, बड़े बड़े मोटे मोटे रस्सों का उपयोग इसमें करते हैं। क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए जहाज जा रहा है तो उसमें क्या होता है, कुंदा होता है, ठीक है ना, तो वो एक लंगर बोल दीजिए उसको, रस्सों के साथ में लंगर बोल सकते हैं। उस लंगर को जब पानी में डालते हैं तो एक ब्रेक की तरह काम करता है। वह बजरों, अब बजरे क्या होता है सुनिए, बजर जो होता है ये छोटी नौकाओं, ठीक है, नौकाओं को कहते हैं। ठीक है, मतलब छोटी छोटी जो नौकाएं होती है उसको हम क्या कहते हैं, बजरों। ठीक है, और इसके अलावा ये सारी व्यवस्थाएं, ठीक है ना, ये व्यवस्थाएं व प्रबंधन का कार्य करते हैं। कौन करता है, पत्न। ठीक है, ये बंदरगाह जो होते हैं यहाँ पे सभी प्रकार का रखरखाव, जैसे मान लीजिए जहाज आ रहा है उसका रखरखाव, कोई टूट फूट हो गई उसका रखरखाव, वहाँ पे सभी प्रकार की, जैसे हमारा कोई गाड़ी का होता है ना, जैसे ट्रेन का यार्ड होता है, ठीक है, वहाँ पे ट्रेनें आती है, फिर वहाँ पे उसमें कोई भी टूट फूट धुलाई वुलाई जो भी होता है, वैसे ही पत्न होते हैं जहाज़ों के लिए, उनका रखरखाव कैसे होता है, रस्से, बजरों या कई प्रकार की व्यवस्थाएं, जैसे कि श्रम जैसी व्यवस्थाएं, प्रबंधन, इस प्रकार की सभी प्रकार की सेवाएं जो है वो आपको इस बंदरगाह वाले क्षेत्र में आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक बिंदु और है, ठीक है, उससे भी हमें पता चलेगा कि
बंदरगाह में और क्या होता है। देखिए पत्न जो होते हैं इसका महत्व बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। एक पत्न का महत्व, ठीक है, हमारे जितने भी पत्न होते हैं उनका महत्व इसलिए होता है क्योंकि ये जितने भी नौका भार होते हैं, या हम नौकायान बोल दीजिए, हम नौका भार बोल रहे हैं, नौका भार का मतलब होता है जहाज, ठीक है ना। इन नौका भारों के आकार, कितने भी बड़े आकार के नौका भार हो सकते हैं, मतलब जहाज, ठीक है ना, कितने भी बड़े चौरस तल के हो, चाहे छोटे हो, चाहे सकड़े हो, चाहे नदी छोटे नाव हो, कुछ भी हो, ठीक है, उन नौका भारों के आकार, उसका निपटान करना, ठीक है, उनकी सभी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनको निजात दिलाना। इसके अलावा जहाज़ों की संख्या, ठीक है, इन संख्याओं का ध्यान और इनका विकास, किनका, नौभार का विकास जो भी होता है वो सब कहां पर होता है, पत्न वाले क्षेत्र में होता है, जिसे हम बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि पत्न एज एक बंदरगाह प्रवेश द्वार, किसी देश के अंदर प्रवेश करने का, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है, जो बड़े स्तर पे होता है, क्योंकि माल जो बड़े पैमाने पर, देखो हम ट्रेन में नहीं ला सकते क्योंकि बीच में समंदर आ गया, हम जहाज़ों में भी इतना माल नहीं ले जा सकते क्योंकि अगर जहाज़ में अगर माल लेके आते हैं तो वजनदार, एक तो वजनदार भी है, ला नहीं सकते, दूसरी बात उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, लाने ले जाने में। तो एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पत्न जो शब्द है और जहाज जो है, एक तो ये सस्ता है, जहाज क्या होता है, सस्ता, क्योंकि इसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जहाज जो होते हैं जब चलते हैं तो उसमें घर्षण बल जो होता है बहुत ही कम लगता है, जिसकी वजह से उसकी जो कीमत होती है वो थोड़ी कम होती है, मतलब लागत, परिवहन की कीमत कम आती है। तो ये जो पत्न जो शब्द है, इन पत्नों का प्रवेश द्वार क्या हो गया, जहाजों का प्रवेश द्वार क्या हो गया, पत्न। और पत्न जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक प्रवेश द्वार की तरह कार्य करता है, और ये पत्न जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं व्यापार की दृष्टि से। तो आज मैंने आपको बताया पत्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। इस वीडियो में